ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम देख रहे हैं आज की आधुनिकता के परिवेश में विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर है। आज समाज भी विज्ञान के प्रति आकर्षित है कहीं ना कहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान ने मनुष्य को संसाधन दिए, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं दी, आधुनिक संचार दिया, नेटवर्किंग व्यवस्था दी, डिजिटल, है ना। तो सब कोई विज्ञान की तरफ आकर्षित है। विज्ञान और विज्ञान की पूरी शक्ति और उसका शोध का केंद्र है पदार्थ, मैटर। इसलिए विज्ञान जब भी देगा पदार्थ में देगा, वस्तुओं में देगा, भौतिकता में देगा। और वही विज्ञान जब अध्यात्म में रूपांतरित होता है तो वो आपको करुणा, प्रेम, शांति, खुशी, निर्मलता, आनंद और भक्ति प्रदान कर देता है। जब वही विज्ञान अध्यात्म विज्ञान का रूप ले ले और योग और अध्यात्म जीवन में उतरे तो इन चीज़ों का विकास होने लगता है। विज्ञान प्रेम से संबंध नहीं रखता, करुणा से संबंध नहीं रखता। विज्ञान सीधे केमिस्ट्री करता है। एक अच्छा खासा बच्चा समुद्र के किनारे घूम रहा था, एक साइंटिस्ट की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी खिलखिलाती आवाज़, समुद्रों की लहरें आ रही थीं, जा रही थीं, और उसने उसे काट काट के उसका डीएनए टेस्ट किया कि इतना आनंदित क्यों है। उसकी एक कोशिका, बहुकोशिकीय, सारी कोशिकाओं को टटोल के देखा कि उसमें इतना खुशी क्यों है, उसके चित्त के अंदर कौन सा हार्मोन्स काम कर रहा है। उसको संतोष नहीं हुआ, फिर वो लैब में गया और लैब में जाके उसने परख नली में डाल के उसके डीएनए किया, उसके ब्लड का टेस्ट किया। तो परख नली में परख के देख रहा था वो साइंटिस्ट कि इसके ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, हीमोग्लोबिन इतना इतना इतना। लेकिन वो विज्ञान करुणा, दया, ध्यान, समाधि इन चीज़ों को नहीं छू सकता। चाहे वो मंगल ग्रह हो, वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं। एक्स स्पेस रॉकेट लॉन्च हुआ था और जीरो क्रेटर पर एक मशीन उतारी गई थी, क्या नाम था उसका, प्रेसेंस रोवर। और वो वहाँ जाकर के मिट्टी खोद रहा है और देख रहा है, उसका सैंपल ले रहा है, डीएनए टेस्ट कर रहा है, वहाँ कैल्शियम कितना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, जिंक, सल्फेट, वो वहाँ की सरफेस का टेम्परेचर वहाँ 0.014% शायद ऑक्सीजन मिली है O2, और CO2 98% है मंगल पर, मार्स पर, और भी बहुत सी गैसें हैं। तो साइंस का जो विश्लेषण है वो वर्तमान में है पदार्थ पर। जब पदार्थ बदलता है तो विज्ञान के नियम बदल जाते हैं। जैसे गति का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय। तो विज्ञान जो है वो तुम्हें वो परमानंद, परम शांति, परमानंद और समाधि, ध्यान का जो सुख है वो नहीं दे सकता, क्योंकि विज्ञान का आरंभ और अंत पदार्थ से होता है, वो पदार्थ में ही हो जाता है। और जहाँ से सारा पदार्थ आरंभ होता है वहाँ से अध्यात्म आरंभ होता है, जिसे फिर हम सत्य या ईश्वर या दृष्टा परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा तो व्याप्त रूप में है, वो तो अंदर भी है, आपके बाहर भी है, सर्वत्र है। उसके प्रति आपके अंदर जब प्रेम पैदा होता है तो वो प्रक्रिया अध्यात्म है। भक्ति पैदा होती है तो वो प्रक्रिया अध्यात्म है। और योग साधना का आप में विकास होता है, ध्यान का, तो वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म से जो प्रेम, जो आनंद, जो शांति वर्तमान क्षणों में तुम्हें उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि वो अध्यात्म भक्ति का ही विषय है। भक्ति करने वाले को भगवत भाव की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं ना गीता में, स्थित प्रज्ञ बुद्धि ठहर गई समत्व में, समभाव को प्राप्त हो गया। भावातीत, गुणातीत, पूर्ण से वो पार ब्रह्म, जो पर ब्रह्म पूर्ण है, उस पूर्ण से इस अनंत सृष्टि की रचना होने के बाद और प्रलय काल में इसका नाश भी हो जाने के बाद वो अवशेष पूर्ण ही रह जाता है। ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवाधिवशिष्यति। तो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होने पर अवशेष पूर्ण रह जाता है।
धर्म जो है वो आपके चित्त को निर्मलता देता है, शांति देता है, आपके चित्त को आनंदमय बना देता है, करुणा में बना देता है। जब तक आप जिएंगे करुण हृदय हो जाएंगे, जीवों के प्रति करुणा में, और आपको आपके शरीर और मन का पोषण करता है। जबकि विज्ञान आपको भौतिक व्यवस्थाएं देता है, सुख सुविधाएं देता है। विज्ञान ने विकास किया, व्यवस्थाओं का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, आधुनिकता का विकास हुआ, नेटवर्किंग सिस्टम का विकास हुआ, लेकिन अध्यात्म ना होने से लोगों की प्रवृत्तियों का विकास ना हो पाया। वो वैसे ही चोर, डाकू, लुटेरे और डकैत रहे। वो एक दूसरे की देशों पर हमला बोल रहे हैं, और वो सारी टेक्नोलॉजी, सारे विज्ञान का इस्तेमाल हिंसा, अराजकता, मारकाट, खून, कत्ल, व्यभिचार, अत्यंत बर्बरता और क्रूरता में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अधार्मिक लोग हैं। यदि वो धार्मिक होते तो वो टेक्नोलॉजी, साइंस और भौतिकी का इस्तेमाल जन कल्याण में करते ना। अब तुम कहो राजनीति हो रही है, तो राजनीति भी इसलिए बनाई गई है कि किसी राज्य को विकास, उन्नति, प्रगति और साम्यवाद उस राष्ट्र को समृद्ध और संपन्न बनाया जा सके। इसलिए धर्म प्राथमिक होता है जीवन में। धर्म जिसके जीवन में होगा वो किसी को सताएगा ही नहीं, किसी जीव पर हिंसा करेगा ही नहीं, किसी के साथ बर्बरता, क्रूरता भरा दुर्व्यवहार करेगा ही नहीं, वो करुणा और प्रेम से भर जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा, ध्यान करने से प्रज्ञा का उदय होता है। वो विवेक बुद्धि, वो विवेक और समझ बूझ से संयुक्त बुद्धि जो सत्य और असत्य को यथार्थ समझे, जो परमात्मा के ज्ञान और प्रकृति के ज्ञान को यथार्थ समझे, जो अंधकार और प्रकाश की स्थिति को स्पष्ट समझे, और वो योग से होता है। प्रज्ञा, शील और समाधि। शील का अर्थ है जो ईश्वरीय गुण हैं, जो देवत्व जो गुण हैं। स्वाभाविक मनुष्य में आसुरी गुण हैं, हिंसा, क्रोध, राग, द्वेष, ऊंच नीच की भावनाएं, वैमनस्यता, हिंसा, अराजकता। तो इन हीन भावनाओं, आसुरी भावनाओं से ऊपर उठ के मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रेम, दया, करुणा, प्रज्ञा, शील, समाधि, शांति, विवेक, वैराग्य, समता, सरलता, संतोष, इन दैवी वृत्तियों का विकास हो। और ये योग और ध्यान और धर्म से संभव है। ये धर्म से ही संभव है, ये विज्ञान से संभव नहीं है। विज्ञान ने आधुनिक सुविधाएं दी, तकनीकी दी, मॉडल साइंस, लेकिन एक शक्तिशाली देश ने उसका गलत इस्तेमाल किया और उसका प्रयोग किया किस पर? मानव समाज पर। खून खराबा, हिंसा और अमानवीय कृत्य किए। तो विज्ञान को भी इस्तेमाल करने के लिए एक सद्बुद्धि की जरूरत है। विज्ञान को भी और विज्ञान के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी एक करुणा और दया भरा हृदय होना जरूरी है, क्योंकि एक करुणा से भरा हुआ मनुष्य उस टेक्नोलॉजी या उस आधुनिक व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। आधुनिक व्यवस्था और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने वाले लोगों ने दुरुपयोग करके ये दिखा दिया कि वो अंदर से कितने खतरनाक जानवर हैं, वेरी डेंजरस पशु हैं। उनकी पार्श्विक वृत्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि वो पशु ही हैं, पशु नहीं है। उनके यहाँ सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन उनकी वृत्तियों ने ये दिखा दिया, उनकी हिंसा ने ये दिखा दिया, उनकी राग द्वेष ने ये दिखा दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। इसलिए फिर धर्म और विज्ञान में धर्म को हम श्रेष्ठ रखेंगे प्रथम चरण में, क्योंकि धर्म व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एक गरिमा और एक करुणा से भरे हृदय का निर्माण करता है। और उसी हृदय और उसी
के भरदस्त में जब विज्ञान अपना काम करेगा, विज्ञान की व्यवस्था, तो लोग उस टेक्नोलॉजी से लाभान्वित होंगे, उस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे और उस आधुनिक प्रकरण से लोगों को लाभ होगा। लेकिन जब वही शक्ति, वही व्यवस्था एक दुष्ट व्यक्ति, एक असुर के हाथ चली जाती है, या फिर कहें एक रावण या कंस जैसे लोगों के हाथ चली जाती है, या एक शक्तिशाली उस देश के हाथ चली जाती है जो अत्यंत क्रूर, बर्बर, हिंसक है, तब फिर उसी आधुनिक व्यवस्था का दुरुपयोग होता है। तो निष्कर्ष ये है कि धर्म और विज्ञान में धर्म सर्वश्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मनुष्य को करुणा से भर देता है, शांति और समाधि से संयुक्त करता है, प्रज्ञाशील समाधि। और विज्ञान आधुनिक व्यवस्थाएं देता है और उनको सही से और संतुलित रूप से इस्तेमाल करने के लिए धर्म की अनिवार्यता है। इसलिए धर्म विज्ञान से श्रेष्ठ है। और गहरा चिंतन करके देखें तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चिंतन करें तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा। जब विज्ञान का निर्माण नहीं हुआ था तब जंगली लोग थे, आदिवासी, आदि मानव, तब भी वो जीते थे, तब भी उनमें हिंसा होती थी, मारकाट, खून खराबा, क्योंकि ये अधर्म से ही होता है, धर्म के अभाव में। आधुनिकता का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, मॉडल साइंस, प्रौद्योगिकी, लेकिन व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए, इसलिए धर्म अनिवार्य है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।